RR पुलिया जी जो कि IAS अधिकारी रहे हैं और हरियाणा में अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और कमिश्नर भी रह चुके हैं, कई डिस्ट्रिक्टों के DC भी रह चुके हैं। वो आए हैं आपका समर्थन करने के लिए। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे भाई उठाना से अपनी समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जा रहे हैं और विशेषकर उसमें हमारी बहनें और हमारी माताएं जो इस काम के लिए जा रही हैं, मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और मैं उनके साथ खड़ा होने के लिए यहाँ पर आया हूं। उनका जो न्यायपूर्ण जो उनकी मांग है उसके समर्थन में मैं यहाँ पर आया हूँ और आज मैं उनके साथ चलूँगा इस चीज़ के लिए। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि ये विषय काफ़ी सालों से चल रहा है और उसमें आप सब लोग और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है और अभी भी पता चल गया होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक दो बात ही कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये सरकारों का काम होता है कि वो सरकारें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लोगों की उनको पूरा करें। और ये इनकी जो मांग है कि इनके जो 140 परिवार जो 100 गज का प्लॉट दे करके गाँव में बसाने का काम भी सरकारों ने किया है, ये उनका काम था, उन्होंने किया है और जिन्होंने किया है उनको आभार माना जाना चाहिए, उनका शुक्रिया कहना चाहिए। लेकिन उन्हीं के पास में जो थोड़ी ज़मीन पड़ी है जिस पर ये एक धर्मशाला कह लो, कोई अपनी लाइब्रेरी कह लो, अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, शादी मुरादी है, दुख दर्द है, उसमें कहीं बैठने का काम, किसी के घर कोई परिवार में कोई अतिथि आ जाए जिसको घर पे ना रखा जा सकता हो, कोई पति जिसको हम कहते हैं हरियाणा में, तो उनको वहाँ रखने का काम, ये इस तरह के काम सारे के सारे इस तरह के सामूहिक भवन जो हैं उनमें किए जाते हैं। और आप सब ये जानते हैं कि जिस तरह से इनको ये छत देना ज़रूरी है क्योंकि उस छत के बिना इनके बच्चे, लड़कियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती, वो अपना विकास नहीं कर सकती। उसी तरह से जो है ये सामुदायिक स्थान देना आज से ज़रूरी नहीं है, बहुत पहले से ही हमारे समाज की एक ज़रूरत है। और मैं 71 साल का हो चुका हूँ। जब मैंने अपने छोटे से गांव में इतना बड़ा गांव नहीं था, जब मैंने अपनी आंखें खोली थी पानीपत के एक ज़िले के गांव में, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी चौपाल, उसके साथ में कुआं था, उसके साथ खाली ग्राउंड थे खेलने के, और हमने उन जगहों पर रह करके, खेल करके, पढ़ाइयाँ कर करके, अपनी बहनों की बारातों को वहाँ से विदा कर करके अपने ये सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर किया है। ये मैं 71 साल पहले के हरियाणा की बता रहा हूँ और छोटे गाँव की बता रहा हूँ। हमारे सिर्फ 30 घर थे उस मोहल्ले में, 2 मोहल्ले थे, एक इधर था एक उधर था, और दोनों मोहल्लों में अलग अलग चौपाले थे। और आज ये 140 घरों को एक सरकार वहाँ बिठा रही है, 350 घरों को और 140 तो प्लॉट दिए हुए हैं वहाँ पे। तो उन घरों के लिए अगर ये 2 कनाल जगह मांग रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं एक सामाजिक उसके लिए, तो उसको एक मुद्दा बनाना या उसको ये मानना कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, ये एक बहुत ही दुखद बात है। और वो भी उससे कि वो सरकार जो आप लोग रोज सुनते होंगे कि हम आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहते हैं, अंत्योदय की सरकार आपने सुनी होगी, आज की नहीं। मैं IAS अफसर था, जब अफसर था तब भी इनके राजस्थान में जब सरकारें होती थी बीजेपी की, तो वो कार्यक्रम चलाते थे अंत्योदय। अंत्योदय का मतलब जो आखिर में आदमी बैठा लाइन के सबसे पीछे वाले, उसका उदय करना है इन्होंने। तो ये अंत्योदय की सरकार जो है आज जो है उनको ये आदमी नजर नहीं आते, एक नहीं, ये 300, 350 आदमी और वो परिवार जो है वो नजर नहीं आते, उनको ये अंत्योदय में नहीं है। तो क्या ये सब ढकोसला है? क्या ये सारा ड्रामा है सिर्फ बातों का और उन चीज़ों का? तो आप लोगों को इन चीज़ों का खुलासा करना चाहिए और पब्लिक को सबको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और फिर इनको आप जातियों का इशू बना दो, किसी और चीज़ों का इशू बना दो। ये क्या हरियाणा है? ये कहाँ का विश्व गुरु बनाएंगे भारत को? कौन से उसको बनाएंगे? ये सबसे बड़ा विकसित कहने वाला हरियाणा, ये किस तरह का विकास है कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ के लिए उसको मुद्दा बना दो, उसको झगड़ा करा दो, उसमें उनके सारे ये अपने काम छोड़ करके जो रोज के दिहाड़ीदार अपना चूल्हा जलाते हैं, ये वो छोड़ करके और झगड़ों पे पड़े हुए हैं और लोग उसमें तमाशा निकालेंगे, कोई इधर की बात करेंगे, कोई इधर की बात करेंगे। क्या हरियाणा है? ऐसे हरियाणा पे हमें शर्म आती है और उन लोगों पे शर्म आती है जो आज की जो है सरकारें पकड़ के बैठे हैं, जो प्रशासन में बैठे हैं। हमने भी प्रशासन किया, तो जो न्यायकारी चीज़ है उसको सुनना चाहिए। क्यों नहीं प्रशासन आकर के इनको ये करता? क्यों नहीं प्रशासन आके बताता कि ये कौन सी गलती कर रहे हैं, ये कौन सी गलत मांग रहे हैं? और अगर मान भी रहे हो तो यहाँ तो रोज गलत मांगे मानी जाती हैं कि आप लोग जो है मांगते नहीं हो, गलत मांगे जो है लोगों ने सारे जगह घेर के रखी होती है। शहरों में लोगों ने हजारों गज सरकारों की जगह और जगह कॉमन जगह सबके ऊपर कब्जे कर रखे होते हैं, उसको कुछ नहीं कहते, ये उनके खिलाफ कुछ नहीं बोला जाता।
अरे इतने लोग, इतने ये जीवन, क्या कैसे आप हरियाणा को विकसित कर लोगे? स्कूल बंद हो रहे हैं आज, जो स्कूलों में इनको शिक्षा देने के लिए, इनके घरों में इतनी जगह नहीं है कि बच्चा वहाँ बैठ करके एक टेबल लगा कर अलग से पढ़ सके। तो अगर वो एक जगह मांग रहे हैं तो क्या गुनाह कर रहे हैं? क्या इतना बड़ा गुनाह है कि उसको आदमी इशू बना करके उसके लिए झगड़े करवाए, उसके लिए प्रेशर बनवाए, तब जा करके उनकी बातों को सुना जाए? ये किस तरह की व्यवस्था है? किस तरह का शासन प्रशासन है? ऐसे शासन प्रशासन के खिलाफ हर एक इंसान को खड़ा होना चाहिए। मैं दूसरी जातियों को कहना चाहता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ। मैंने इस जाति का, मेरे अंदर खून है, इस जाति का जो है मैंने अन्न खाया। अरे भाई चुप रहो, बोलो भाई, बोलो मत बोलिए, इसको ले जाओ। ये बोल रहे हैं आप बदमाश आदमी है, ले जाओ। ये जानबूझ करके एक जगह और बीच में ऐसे बखेड़ा किया था मेरे साथ। पर इसने एक जगह और जानबूझ कर बखेड़ा किया था। तो मेरा कहना जो है ये है, मैं ये सरकार से मांग करता हूँ और प्रशासन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि वो अपने कर्तव्यों को निभाए। और अगर हरियाणा ने विकसित बनना है और भारत को विश्व गुरु तो छोड़ो, अगर एक अच्छा देश भी बनना है, एक शांति प्रिय देश भी बनना है, तो उनको जो ये नीचे लोग हैं जिनके पास अभी साधन नहीं हुए हैं, उनको साधन देने होंगे, मांग उनको खुद जा करके देने होंगे, उनको मान सम्मान देना होगा जो। और मैं ये कहना चाहता हूँ दूसरी जाति के सही लोगों से, जो सही लोग नहीं है उनका काम तो झगड़ा करना, ये करना, आपस में ये करना, एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना है। लेकिन हम उस तरह के नहीं हैं। हरियाणा की कल्चर वो नहीं है। हरियाणा की कल्चर है जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत को मानिए। ये हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं, और दूसरी जातियों में भी हमारे भाई हैं, कोई बड़ी हो छोटी हो, सभी बराबर हैं। आज के ज़माने के अंदर समानता का अधिकार बाबा साहब ने इस संविधान में हमें दिया है। आज दुनिया की सोच खुली हुई है, तो ऐसे समय पे अगर हम इन लोगों को सशक्त नहीं करेंगे, इनको मजबूत नहीं करेंगे, इनकी संतानों को और बच्चों को जो है अच्छा एक नागरिक नहीं बनाएंगे, इनके घरों में साधन नहीं डालेंगे, तो अर्थव्यवस्था कैसे बड़ी चली जाएगी, गाँव कैसे सुदृढ़ हो जाएंगे, देश कैसे मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ, मैं इस चीज़ से बहुत एक तरह से व्यथित हूँ। और मैं ये अपनी तरफ से अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से भी और प्रशासन से भी कि इस चीज़ को, तवज्जो को, इसको बड़े ध्यान से, गौर से और सहानुभूतिपूर्ण तरीके से जो है इस चीज़ को लिए जाए। और मैं एक और भी बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि ये मांग सिर्फ एक उझाना पर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आज उझाना का मामला पता नहीं ये भी निपटता है कि नहीं निपटता है। ज़्यादा जोर लगा दिया लोगों ने तो ठीक है, अगर उनको ये पता चल गया इनके पीछे तो कोई आदमी नहीं है, तो इनको वहाँ से लताड़ के भी बाहर वापस भेजा जा सकता है वापस। लेकिन एक उझाना का मामला सुलटने से सारा हरियाणा बदल नहीं सकता। तो मैं ये कहता हूँ, मैं सरकार से ये मांग करता हूँ और आप सब लोगों को भी ये कहता हूँ कि हर गांव में, जितने भी गांव हों, जहाँ पर भी ज़रूरतें हों, इस तरह के साधन होने चाहिए। कम्युनिटी की जगह सरकार द्वारा बनाई जानी चाहिए और उसकी मांग की जानी चाहिए। हर जगह की मांग के लिए उठना चाहिए, आंदोलन उठना चाहिए और मांग की जानी चाहिए कि आप अंत्योदय का गाना गाते हो तो अंत्योदय करो। ये जो है हमारा जो है एक तरह का दायित्व है। तो हम सबको मिल करके जितने भी गांव उन सब की जगह पर ये मांगने की कोशिशें करनी चाहिए कि हर जगह दी जाए। क्यों क्या वहाँ जगह नहीं है? सरकारें करोड़ों रुपया किसी चीज़ों में डालती हैं, तोड़ती हैं, इन सड़कों पे डाल के 6 महीने में टूटता है। तो एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एसेट जो है वो करने के लिए सिर्फ ये 2 कनाल जगह ही तो मांग रहे हैं, जो कि इनके प्लॉटों में से भी रही हुई। मैंने सुना है कि इनको 100 गज के प्लॉटों की रजिस्ट्री दे रखी है, लेकिन कब्जा 90 गज का दिया हुआ है। तो 10 गज किस नाम के लिए काटा गया है उन्होंने? तो 10 गज इनका भी लगाओ, अगर 150 परिवारों का, तो कितना हो जाता है? 10 गज से ही 1500 गज जगह, 3 कनाल जगह तो इनकी वैसे ही बन गई। वो तो इन्हीं की जगह है, तो इन्हीं की जगह को खाए बैठे और उसी के लिए झगड़ा करवाने के लिए चल रहे हो आपस में। और जब पंचायत ने खुद भी मान लिया था पीछे कि भाई हम आपको ये देंगे और चीज़ करेंगे, अब दोबारा फिर उसको झगड़े का मुद्दा बनवा करके क्या करना चाहते हैं, मेरे तो समझ से बाहर की बात। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आकर के इस मुद्दे को, वैसे तो आती ही नहीं है प्रेस ऐसी चीज़ों के लिए, और जो आप कर रहे हो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपके लिए शुभकामना करता हूँ कि आपका ये प्रयोजन जो है ऊंचा बढ़े और चीज़ हो कि आप इन बहनों माताओं को जो चल रही हैं इस गर्मी के मौसम में, इस काम के मौसम में जो है अपना काम छोड़ करके, घर पे बच्चों को छोड़ करके, परिवार को छोड़ के चल रही हैं, आप उनका साथ दे रहे हो, आपको मैं साधुवाद देता हूँ। और मैं सभी अपनी जाति वालों से भी और दूसरी जातियों के, ऊँची जाति वालों को भी, जो मेरी सोच के लोग हैं, जो इंसानियत की सोच के लोग हैं, जो अपने लोगों के बारे में उनके दुख दर्द को सोचने वाले लोग हैं, जो हरियाणा के कल्चर वाले लोग हैं, उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि वो जो है वो इनकी आवाज़ को उठाएं, वो इनका झंडा अपने हाथ में लेकर के इनको साथ दें। इनको तो बहुत समय हो गया लड़ते हुए। और जितने भी लोग यहाँ गाँव हैं, आते हैं रास्ते में, मैं उन सब से भी ये गुजारिश करूँगा कि वो इनका ध्यान रखें, इस मौसम में चलना, तो पानी और उन चीज़ों से उनकी सेवाएं करें, उनको रहने का, ये सब चीज़ें करने का साथ दें।